नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल एनआईटी में आया हुआ है और विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए हमारे साथ यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार हैं फागना साहब यहाँ के जो वर्तमान एमएलए हैं नीरज शर्मा, जो अपने आप में कहा जाता है कि वो पता नहीं क्या करते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे मंत्री जी हैं उनका नाम कुछ और ही दे रखा है। तो ये सारे जो ड्रामे चल रहे हैं, उस ड्रामे पर फागना साहब किस तरह से विजय पाएंगे, क्योंकि जो चालाक लोग होते हैं जो अपने आप को छुपा के चेहरा कुछ और दिखाते हैं, उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। फागना साहब, आप बताएं कि ऐसे लोगों से आप कैसे अपना मैनिफेस्टो तैयार किए हैं और लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जो उल्टा लेट जाता है, उल्टा खड़ा हो जाता है, उससे आप कैसे मुकाबला करने वाले हैं? नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो आप बता रहे हैं। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जिन्होंने मेरी पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनको और आपके माध्यम से हमारी आदरणीय और देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास किया है मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और रही ऐसे जो ना नौटंकीबाजों से निपटने की, वो जनता निपटेगी, हम नहीं निपटेंगे। हमें तो सिर्फ एक नाम दिया है, और जो लोग चाह रहे थे, जो सर्वे के अंदर ये आया है, ना पूर्व ना वर्तमान, इस बार सिर्फ तीसरा विकल्प चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने सतीश फागना के रूप में तीसरा विकल्प जनता को दे दिया है। और जनता चाहती है कि भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते और काम करने वाला जीते, ना कि कोई बहानेबाजी करने वाला जीते। उन्होंने जनता देख चुकी है कि भाई पूर्व और वर्तमान ने किस तरीका से जो ना हमारी एनआईटी विधानसभा को इतना जो ना बेसहारा सा बना दिया है। और यहाँ को विकास नाम की कोई चीज नहीं है। जगह जगह आप देख रहे हैं पानी इतना भरा हुआ है और लोग बाग निकल भी नहीं पा रहे हैं घरों से। कल सारी गाड़ियां जाम हो गई थी जी, मेरी गाड़ी भी बंद हो गई थी बड़ी मुश्किल से, और एक हादसा भी आपके बगल में हो गया, आपको पता ही होगा। ये जो पानी नहीं निकल पा रही है, और कुछ दिन पहले यहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा था। दो समस्याएं यहाँ हैं। सड़कें तो काफ़ी मंत्री जी ने भी बनवा दिए, यहाँ फ्लाईओवर बने हुए हैं, पास में कॉलेज बने हुए हैं, मेडिकल कॉलेज लीजिए, MBBS कॉलेज लीजिए, सारे बने हुए हैं। लेकिन ये जो पानी कभी ज़्यादा है और कभी पीने के लिए नहीं है, इससे लड़ने के लिए आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हरियाणा की जो ना जनता इतनी जागरूक है, जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की प्रदेश के अंदर सरकार बनाती है। और पीछे लोकसभा के अंदर इन्होंने एक महागठबंधन बनाया था, जिसने महाठगबंधन का कार्य किया था, लोगों को बहकाने का कार्य किया था, और लोगों गरीब जनता को टकाटक कह के उनके खातों में 1 लाख रुपए भरने का जो वादा किया था, वो सिर्फ झूठ का बुलंदा उन्होंने किया है। और एक हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो ये कह रहे हैं कि भाई मैं बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये कर दूंगा, जब उनका समय था उन्होंने 10 साल राज किया, 10 साल में उनको 250 रुपये तक नहीं बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पीछे खट्टर साहब ने जो है ये एक रूल बनाए थे, और उसी तरीका से नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं, बगैर संघर्ष करे, बगैर कहे 250 रुपये हर साल जो है बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये अपना आप उनके खाते में 250 रुपये हर साल बढ़ जाते हैं। और जो इन लोगों ने एक लूट मार मचाई हुई थी, एक जो जिस तरीका से अब जो काम खट्टर साहब ने डायरेक्ट खाते में देने का काम किया, पहले लोग भटकते रहते थे, लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी। जब कहाँ थे ये लोग? ये सिर्फ वादा करने जानते हैं, निभाना नहीं जानते ये लोग। बिल्कुल वादा करना जानते हैं, निभाना नहीं जानते। यहाँ लोकसभा चुनाव 3 महीना पहले हुआ, और आपकी पार्टी यहाँ से भी जीती, पूरे क्षेत्र से तो जीती ही, पूरे हरियाणा में बाकी थोड़ा बहुत बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन फरीदाबाद में काफ़ी दमदार सीट आपका निकला है। एक चीज़
लोगों की जो बात है कि किसान और जाट, वैसे किसानों को तो सारे मांग थे, सारे 24 के 24 फसलों पे उन्होंने MSP कर दिया है, और वैसे आप भी आते हैं उसी बिरादरी से, तो माना जाता है कि ये किसान और जाट नाराज हैं, क्या उनको आपने समझा लिया है? वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है ना विपक्ष की एक चालबाजी है, झूठबाजी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो आपने देखा भी होगा, मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानती है, वो जातिवाद से एक बहुत ऊपर उठ के बात करती है। उन्होंने कभी जातिवाद का नारा नहीं दिया, ये सिर्फ जो नारा दिया है जातिवाद का कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेताओं ने दिया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के भी जातिवाद के कभी भी को नहीं। आपने देखा होगा, चाहे किसी भी जाति का कोई भी गांव है, शहर है, कहीं पर भी है, जो भी फायदे होते हैं आज तक कभी बगैर भेदभाव के सारे जितने भी जो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ना वादे किए हैं, जो जितने भी फायदे होते हैं किसी भी तरीका के, चाहे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, वो सारे बगैर भेदभाव के किसी भी जाति को और बगैर उसके सबके उनके खाते में पैसा जा रहा है। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उससे पहले जितनी भी सरकारें थी, चाहे किसी भी आई, वो ना तो जो दूसरी सरकारें बनी थी उन्होंने कभी उनकी सरकार चल भी नहीं पाई, कांग्रेस ने ज्यादा राज किया है। लेकिन अब जनता कांग्रेस को समझ चुकी है कि वो क्या करना चाहती है। और मेरे ऊपर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, मोहनलाल बड़ौली जी ने और मेरे राजनीतिक गुरु मेरे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने और राजकुमार वोरा जी जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं यहाँ पर उसका जवाब काम करके दूंगा और लोगों की हर चीज पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, हर चीज पे खरा उतरने की बात कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पे जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि 4 ही जात हैं, युवा, महिला, किसान और जवान, ये 4 जातियों का, गरीबों का, इनका विकास होना चाहिए। जात पात को हटा के लोग काम करें, तभी देश का विकास हो सकता है। और इसी फार्मूले को लेके हमारे फागना साहब चलते आ रहे हैं। फागना साहब, आप लास्ट में अपने क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वो 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर? मैं अपनी देवतुल्य NIT विधानसभा 86 की जनता से यही अपील करूंगा, सिर्फ जो है ना विकास की तरफ देखें और नौटंकियों से बचे, झूठे जुमलों से बचे, झूठे वायदों से बचे। जो अपने टाइम में कुछ नहीं कर पाए वो अब वादा कर रहे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपने देखा केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मोदी जी की सरकार है, और मैं आपको वादा करता हूँ प्रदेश के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इन लोगों ने जो इनका गठबंधन था वो टूट चुका है, ये अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके अंदर खुद के अंदर एकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का कार्य करते हैं। और मैं अपील करूंगा कि सिर्फ काम को देखें, झूठे जुमलों को ना देखें, किसी के बहकाए में आकर अपने निर्णय को गलत ना दे किसी को भी, और अपने पड़ोसियों से और अपने परिवार से, अपने सभी साथियों से, मिलने जुलने वालों से, सभी से अपील करें आप सभी ऐसे झूठे वादों से बचें और काम करने वालों से मैं वादा करता हूं जितनी भी आपकी समस्याएं हैं मैं पूरा करके दूंगा आपको। और आप सभी जानते हैं मैं पिछले 30 साल से चौधरी जिले सिंह मेरे पिताजी थे, उनके साथ से ही मैंने जो ना राजनीति में सेवा में कदम रखा था और मेरे परिवार को सारी जनता बड़े जो ना विकास पुरुष के रूप में देखती है। मेरे फादर ने भी काम किए थे, 700-800 बच्चे लगाए थे और अब भी हम भी अपने जैसे वार्ड में छोटे भाई की मिसिज पार्षद है ममता चौधरी, उसने पूरे वार्ड के अंदर जितने ट्यूबवेल लगाए हर जगह पानी की दिक्कत आई थी, लेकिन अब हम मेरा पूरी विधानसभा मेरे अपने परिवार के रूप में मैं काम करूंगा और मैं अपने परिवार की छोटी से छोटी जितने भी काम है, जितने भी दिक्कतें उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा और करूंगा, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। बिल्कुल, ये जनता से वादा इन्होंने किया है। हमारे साथ कुकरेजा साहब हैं। कुकरेजा साहब, ये तो प्रचार में निकल जाएंगे और जैसा कि मोदी जी का नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसके लिए आपकी टीम कैसे लोगों को मतदान केंद्र तक ले जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा? सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे कार्यालय पर आए और ये कार्यालय मेरा पर्सनली मैं इसको BJP का कार्यालय भी मानता हूँ। जी। और मैं सच्चा कमल
कमल के प्रति सच्चा भक्त भी हूँ, क्योंकि ये हमारी जो पार्टी है बीजेपी सिर्फ देश हित में ही कार्य करती है। हमेशा आप देखें मोदी जी चाहे योगी जी चाहे खट्टर जी कोई भी हो, हमेशा देश के बारे में ही सोचते रहते हैं 24 घंटे। अब रही बात हमारी NIT 86 की, आप देखेंगे पिछले 5 साल पहले भी कहा गया था कांग्रेसियों द्वारा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, हम ये करेंगे, लेकिन वहाँ वो झूठे साबित होते, कांग्रेस सरकार नहीं आई, और जिसकी वजह से हमारी NIT नरक का बिल्कुल समस्याओं का ढेर बना हुआ है। व्यापन करें यहाँ के लोग। यहाँ आप देखें जो हमारे यहाँ का लोकल विधायक है उसके जस्ट बैक साइड में 45 फुट रोड है, वहाँ एक छोटी सी पुलिया बनी हुई थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ गुरुद्वारा रोड पे पानी नहीं आता था। वो पुलिया जानबूझकर तोड़ दी गई, जिसकी वजह से 45 फुट जब भी बारिश आती है एकदम पानी का एकदम इतना सैलाब होता है। अभी भी देखेंगे आप वहाँ नहर बनी हुई है और गुरुद्वारा रोड पूरा गंदे पानी से लबालब भर जाता है। रही बात दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ आम जनता बोलती है कि पीने का पानी, पीने के पानी की व्यवस्था तो आज तक नहीं है, क्योंकि जो भी पानी आज तक आ रहा है वो सिर्फ नहाने धोने और कपड़े धोने के काम आता है। सिर्फ RO का पानी पीते हैं लोग बाग यहाँ। लेकिन अब की बार हमारी सरकार भी कह रही, कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी कहा था कि मुझे 1 साल का समय दो, मैं बन गया वो MP, 1 साल के अंदर पीने का पानी मैं आपको यहीं दूंगा। NIT 86 के लिए अलग से लाइन बिछा के देंगे। बिल्कुल, 2 समस्या है, पीने के पानी की और पानी निकासी की। ये दोनों समस्याओं से मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया। मैं फागनाथ जी को आज से 25 साल पहले जानता हूँ, इनके पिताजी को भी जानता था। डब्बा में मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि फागना साहब के पिताजी उप महापौर भी रह चुके हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, और ये कुछ लोग समझते हैं कि नए लोगों को दे दिया गया। बहुत जगह मैसेज ये है, आपके क्षेत्र में तो है, लेकिन बहुत जगह विपक्ष वाले बंदे वही इन चीज़ों को कह रहे हैं ताकि लोगों के अंदर ये लगे भाई ये जो वो सिर्फ वो इसी बात में डर रहे हैं कि वो सिर्फ मेरे को जो है ना टिकट मिलने से ही उनको घबराहट पैदा हो चुकी है कि वो चुनाव जो हार चुके हैं, अपने आप को हारा हुआ मान रहे हों। और जनता भी ये जो ना ठोक बजा के कह रही है इस बार हम तीसरा जो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उसे जिताएंगे। और ये जनता जो है ना बिल्कुल उत्साहित है, 5 तारीख का इंतजार कर रही है। बिल्कुल गुमराह होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बागी उम्मीदवार है, लेकिन वो बागी नहीं, वो इन्हीं लोग के उम्मीदवार हैं, पहले वो MLA रह चुके हैं। और जी अब जो हमारे आदरणीय भाई जी हैं वो पहले उन लोगों को पहले भी जो है ना उनको टिकट दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उससे पहले इन लोगों के विधायक थे। और वो एक बात कहते हैं कि भाई चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जो है ना परिवारवाद में घिरे हुए हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय देवतुल्य जनता को, अगर वो अपने परिवार वाली जो बात कर रहे हैं, इनके परिवार के 4 वार्डों में अगर ये परिवारवाद खुद के ना होता, अगर ये भारतीय जनता पार्टी को अपने माँ समझते तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के क्यों जाते? जहाँ से आए थे वहीं पर चले गए। अगर इनके अंदर इंसानियत है, अगर इनके अंदर कोई वो है, अगर अपनी माँ को माँ समझते हैं तो वापस जो है ना भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, हम उनका स्वागत करेंगे। और अपनी इज्जत बचानी है, अपना मान सम्मान रखना तो एक जगह टिक कर रहना चाहिए, जगह जगह नहीं भगना चाहिए। और कार्यकर्ता समझ चुका है कि जो झूठ कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। 10 नंबर वार्ड से 8 नंबर वार्ड से 11 से और 16 से इन्हीं के चाचा ताऊ और इनके भाई बंधु सारे अगर ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? ये सिर्फ अपना भला करना जानते हैं, किसी और का नहीं करना चाहते। बिल्कुल, ये अपना भला करना चाहते हैं। कुल मिला के जनता को, मतदाताओं को स्पष्ट तौर पे ये समझ लेना चाहिए कि आज नहीं 20-25 साल से इनके फैमिली के लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे पार्षद के तौर पर, अभी इनकी मिसेज है पार्षद, भाभी है पार्षद, और वो सेवा कर रही है, और ये भी सहसंयोजक प्रदेश में है, लगातार काम कर रहे हैं। तो नया नहीं है जो अफवाह फैलाया जा रहा है, ना नया है और ना ही किसी तरह से क्षेत्रवाद में रुके हुए हैं, ना परिवारवाद में रुके हुए हैं। सबका विकास करने के लिए ये आए हुए हैं। होता क्या है, ये 5 तारीख को जनता से इन्होंने अपील किया है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार, और किसकी बनती है फिर से हरियाणा में सरकार। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।